तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिस सीरीज़ का। प्रैक्टिस सीरीज़ में क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। उस नवोदय ये जो चैप्टर है ना, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग से समझते। देखिए क्या बोला गया है, आपको मल्टीपल्स के नंबर बताने हैं। मतलब आपको ये बताना है कि वो मल्टीपल्स 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, नंबर्स बताने हैं उसको, राइट, कि वो कितने हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। सबसे पहले देखिए, आप 3 के मल्टीपल निकालिए। 3 के मल्टीपल, 3 मल्टीपल क्या चीज़ होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है उसके टेबल में जाने वाले। जैसे कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, फिर 6, फिर 9, उसके बाद 12, फिर 15, 18, 21, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। अगर मैं पूछूँ 5 के मल्टीपल्स, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे। 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब मल्टीपल्स होंगे। आगे भी जाएंगे, राइट, हमने इतने लिखे हैं। क्या बोला गया है, आपको वो मल्टीपल्स बताने जो 3 के टेबल में भी जाए, 5 के टेबल में भी जाए। ऐसे कौन से नंबर हो रहे हैं जो 3 के टेबल में भी जा रहे हैं, 5 के टेबल में भी जा रहे हैं। देखिए 3 के टेबल में भी जा रहे हैं, 5 के टेबल में भी जा रहे हैं, दोनों में कॉमन। देखिए कॉमन 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 15, एक तो कॉमन मिला 15। अब और कोई नंबर तो कॉमन ही नहीं है, राइट। अगर आप 21 को और आगे एक्सपांड करते जाएंगे तो 21 के बाद 24 आएगा, फिर 27 आएगा, 27 के बाद 30 आएगा 3 के टेबल में 30। हाँ, अगर आप इधर भी देखिए 30 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 30 भी कॉमन है। उसके बाद आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो 45 भी कॉमन निकलेगा, उसके बाद 60 भी कॉमन निकलेगा, फिर 75 भी कॉमन निकलेगा, फिर 90 भी कॉमन निकलेगा। बस, क्यों बस, हमको 100 से छोटे चाहिए। आप अगर 90 के आगे जाएंगे तो आपको फिर 105 मिलेगा। पर क्या आपको 105 चाहिए? नहीं, आपको 100 तक ही जाना है। आप 100 से आगे नहीं जाएंगे तो आप 105 को यूज़ नहीं करेंगे। तो कितने आएंगे, देखिए कितने आएंगे, कितने हमको बोला था कितने मल्टीपल्स चाहिए आपको। एक मल्टीपल तो 15 हो गया, फिर दूसरा 30 हो गया, 2 मल्टीपल्स 3, 4, 5, 6, तो टोटल इसका आंसर आएगा 6, राइट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर 15 इसमें कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 15 का पूरा टेबल जाएगा। 15 के पूरा टेबल है ना, वो इसके मल्टीपल्स होंगे। देखिए मतलब क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर कोई नंबर 3 के टेबल में भी जा रहा है, वही नंबर 5 के टेबल में भी जा रहा है, इसका मतलब वो नंबर, कोई नंबर अगर 3 के भी टेबल में जा रहा है, वही नंबर अगर 5 के भी टेबल में जा रहा है, तो ये जो नंबर होगा ना, वो 15 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। अगर कोई नंबर 4 के टेबल में जा रहा है, अगर कोई नंबर 5 के टेबल में जा रहा है, तो वो नंबर पक्का 20 के टेबल में जाएगा। अगर कोई नंबर 7 के टेबल में जा रहा है, वही नंबर 5 के टेबल में भी जा रहा है, तो वो नंबर पक्का 35 के टेबल में जाएगा। समझ में आ रहा है, हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट। तो अगर कोई नंबर 3 के टेबल में भी जा रहा है, 5 के टेबल में भी जा रहा है, मतलब वो 15 के टेबल में जाएगा ही जाएगा, राइट। तो अगर 15 के टेबल में कोई जा रहा है, 15 के टेबल में कौन कौन जाएगा आप वो सोचिए। 15, 30, 45, 60, उसके बाद 75, फिर 90 पर 100 से कम, 100 से आगे नहीं जाने का आपको। तो 90 के बाद अगर आप करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसको आप यूज़ करेंगे नहीं, तो आंसर कितना आ गया, ये आपके आंसर हो गए 1 2 3 4 5 6, आ गया 6 आंसर। समझ में आ रहा है, ऐसे कितने नंबर थे। हमको ये नहीं बोला था कि आप नंबर बताइए, हमको बोला गया था आप नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो बताइए। तो हमने बता दिया 6, राइट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं बुक में या फिर पेपर में, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ टू नंबर 14 and 28 इज़ 14, फाइंड एलसीएम। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया है, देखिए 2 नंबर दिए गए हैं आपको, 14 और 28, 14 और दूसरा नंबर है 28। आपको 14 और 28 दोनों का HCF दिया हुआ है, कितना है, दोनों का HCF 14 है, राइट। दोनों का HCF 14 है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं HCF? HCF अगर आपको निकालना हो तो 14 को
का LCM मतलब निकाल लीजिए 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन और यहाँ पर 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में कॉमन देखिए आपको HCF मिल जाएगा। पर यहाँ पे हमको HCF तो दिया हुआ है, हमको LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते थे? LCM निकालने के लिए कुछ ऐसा करते थे हम लोग। देखिए 2 के टेबल में 14 कब जाते हैं? 7 बार में। 2 के टेबल में 28 14 बार में, राइट। फिर 7 के टेबल में 7 1 बार में, 7 के टेबल में 14 2 बार में, राइट। यहाँ पर 1 आ गया, मतलब ये तो हो चुका है सॉल्व, राइट। अब 1 को ऐसा कैसा लिख दीजिए, 2 का रखें हम, 2 के टेबल में 2 1 बार में, यहाँ पर भी 1 आ चुका है, ये भी सॉल्व हो गया, ये तो ऑलरेडी सॉल्व था। आंसर क्या आया? ये आंसर है, ये क्या है? 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो इसका आंसर आ गया 28। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए अब हम इधर आपको बता देते हैं HCF कैसे निकालते हैं। अगर आपको HCF निकालना होता तो कैसे निकालते? देखिए आपको 2 नंबर के HCF निकालने थे, एक 14 था, दूसरा 28 था, राइट। 14 को आप अलग लिख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल में 7 बार में 14, 7 के टेबल में 1 बार में 7, राइट। अब इधर 14 का कीजिए, नहीं 28 था ना दूसरा नंबर, 14 तो हो गया, 28 2 के टेबल में 28 14 बार में, 2 के टेबल में 14 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ये। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, एक 7 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। जो दोनों के पास हो ना उसको लिख लीजिए आप। एक तो 2 दोनों के पास था और 7 दोनों के पास था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 14 आया। HCF देखिए 14 लिखा हुआ था, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, राइट। आप इसके प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख लीजिए, मतलब इसके पहले जो हमने इसके वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैप्टर के, आप देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं 3rd नंबर की तरफ। देखिए व्हाट इज़ द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 3 8 10। इजी क्वेश्चन है, समझने का है बस थोड़ा सा। व्हाट इज़ द 4 डिजिट, सबसे पहले जो नंबर होना चाहिए ना वो 4 डिजिट का होना चाहिए। आप चेक कीजिए ऑप्शन में, हर नंबर 4 डिजिट का ही है। अगर कोई 5 डिजिट का है तो उसे आप काट दीजिए उधर, कि वो तो हो ही नहीं सकता, हमको तो 4 डिजिट का आंसर चाहिए ना, राइट। तो ये भी 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, इसका मतलब अब तक सही है। अगर 5 डिजिट या 6 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट ऐसा कोई भी नंबर होता ना तो हम उस ऑप्शन को उधर ही काट देते, राइट। चलिए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखिए कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट ये है, राइट, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 3 8 10। क्या ये नंबर, पहले आप इसे चेक कीजिए 1020, क्या ये नंबर 2 से 3 से 8 से और 10 से, चारों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं? अगर हो रहा है तो ये आपका आंसर है। अगर नहीं हो रहा तो इसके बाद का नंबर देखिए, इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है? 1060। फिर आप इसे चेक करेंगे कि क्या 1060 ये नंबर 2 से, फिर उसके बाद 3 से 8 से और 10 से, चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं हो रहा तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जाएंगे हम लोग, राइट। स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई। अब चलिए करते हैं, देखिए 1020 हमको चेक करना है ये 2 से जा रहा है कि नहीं, तो 2 से जा रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग? लास्ट में 0 देखने का होता है हमको, हमने देख लिया तो हम देख के बता रहे हैं कि हाँ ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। फिर देखते हैं 3 से कैसे चेक करेंगे? 1 + 0 + 2 + 0 टोटल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 है मतलब 3 के टेबल में तो जाएगा। ये हम कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हमने आपको एक वीडियो बना के दी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसे आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कोई भी नंबर देख के बता सकते हैं, देख के सिर्फ बता सकते हैं कि वो नंबर इस टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम पूरा सॉल्व कर सकें, तो इसलिए हम लोग ने उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, राइट। तो लास्ट में 0 था तो 2 से जाएगा, फिर हमने इसको प्लस किया चारों नंबर को, 1 + 0 + 2 + 0 3 आया, 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब है 3 के टेबल में भी जाएगा। फिर 8 की चेक करनी है, 8 की चेक करने के लिए क्या बताया था हमने आपको? 8 की चेक करने के लिए हमने आपको बताया था 1020, राइट। लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर उसको आप निकाल लीजिए साइड में। 8 के लिए क्या बताया था हमने आपको? लास्ट के जो 3 नंबर है, लास्ट के 3 नंबर
020 इसे आप 8 से डिवाइड करके देखिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, और अगर यही डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये इस टेबल से नहीं जाएगा। चलिए करते हैं, ये 0 को हटा लीजिए, 8 की टेबल में 20 जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब 1020 तो वो नंबर हो नहीं सकता। देखिए वो नंबर कौन सा होगा बताए, जो 2 भी उसको डिवाइड कर देवे, 3 भी डिवाइड कर देवे, 8 भी डिवाइड कर देवे और 10 भी डिवाइड कर देवे। चारों टेबल में जाना चाहिए। अगर किसी एक टेबल में भी नहीं जा रहा ना तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। इसके बाद किसकी बारी आएगी, 1060 की, राइट। 1060 तो ये 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 0 है मतलब 2 के टेबल में तो जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा क्या, 1 + 0 + 6 + 0, 1 + 6 7 होता है ना, 7 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, 7 3 के टेबल में नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में ही नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए 1080, राइट। इसे कीजिए, 1 लास्ट में 0 है मतलब 2 के टेबल में तो जाएगा। उसके बाद 1 + 0 + 8 + 0, टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में भी जाएगा, राइट। उसके बाद हमको चेक करना था 8 का। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था हमने आपको, लास्ट के 3 नंबर को आप डिवाइड करके देखिए। लास्ट के 3 नंबर क्या है, 0 8 0, किसी भी नंबर के आगे 0 को हम ना माने तो फिर भी चलता है डिवाइड करते टाइम, राइट। तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये इतना नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 8 के टेबल में 8 ही जाता है, 10 बार में 8 ही जाता है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो चुका है। अब क्या ये 10 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमको मिल चुका है हमारा नंबर, हमारा आंसर है सी। आप चाहे तो डी वाले को चेक कर सकते हैं, ये आपको 3 से डिवाइड होता हुआ नहीं मिलेगा। 2 + 1 + 1 4 हो रहा है ना, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ चुका है सी वाला, राइट, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, the HCF of two number is 38 and their LCM is 98154, right, 98,154. If one number is 1558, the other number is, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। हमने बहुत पहले आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ यूँ था, LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने आपको ऐसा फॉर्मूला लिखाया था, याद आ रहा है आप लोग को कुछ। ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला में ये था कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, लेट्स से कि मैंने एक नंबर ले लिया 8, दूसरा नंबर ले लिया 10, राइट। तो 8 और 10 ये दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, ये दोनों का आप एलसीएम फाइंड कीजिए, उस एलसीएम को आप यहाँ पर रखिए, राइट। फिर इन दोनों का आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, उस एचसीएफ को आप यहाँ पर रखिए, इज इक्वल टू वो दो नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 10 से कितना होता है 80, 80 को यहाँ पर रखिए, इसे सॉल्व कीजिए, दोनों साइड सेम आएगी। ये हमने आपको बताया था, राइट, ये हमने आपको बताया था। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपने पुरानी वीडियोस देखिए इस चैप्टर की, आप लोग को मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में जाके देखिए, राइट। चैप्टर नंबर 5 आप सर्च करेंगे, फॉर्च्यून मैक्स चैप्टर नंबर 5, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, राइट। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया कि ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो हमको एलसीएम कितना दिया है, दोनों नंबर का एलसीएम हमारे पास है 98,154, राइट। ये रहा एलसीएम, इसे रख दीजिए इसकी जगह पे 98,154 इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 38, एचसीएफ कितना है 38 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से हैं, तो दो नंबर में से ये दिया है वन ऑफ द नंबर इज़ 1558, मतलब दो में से एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर हम मान लेते कि x है। करना क्या है, प्रोडक्ट मतलब करना तो मल्टीप्लाई है, राइट। ये चीज़ पता चली आप लोग को, समझ में आई। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या है, दो नंबर का एलसीएम निकालिए, वही दो नंबर का एचसीएफ निकालिए, फिर वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू करके, आप लोग को ये चीज़ मिलेगी, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि दूसरा नंबर है क्या आखिर। दूसरा नंबर मतलब यहाँ पे एक्स क्या है,
हमने एक्स को ही तो दूसरा नंबर बोला है ना, राइट। तो आपको निकालना एक्स है। अब आपको एक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्स के साथ 1558 मल्टीप्लाई में, अगर 1558 को हम हटाएं इस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बस अब तो हो जाएगा सॉल्व। देखिए 98,154 इंटू 38, ये 1558 को हम डिवाइड में लेके आए, राइट। तो एक्स की ये वैल्यू हो गई। अब इसे करना है आप लोग को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा आंसर। चलिए अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। 1558 इसे हम डिवाइड करेंगे 98,154 से, राइट। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए तो आप इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे, इन्हें आप डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर कुछ आएगा 2394, राइट। इसे नहीं, इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर, इसके आप जब टोटल सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2394, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग को जानना है कि ये पूरा कट होके आखिर आया कैसे, तो आप कमेंट कीजिए। ये समझाना ना सिर्फ एक 5 मिनट का काम नहीं है, इसके लिए कम से कम हमको 20 से 25 मिनट चाहिए होगा। हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि आखिर इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो अभी के लिए डायरेक्ट देख लीजिए 2394, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को चाहिए कि ऐसे आंसर से हम कैसे डील कर सकते हैं, जल्दी कैसे ला सकते हैं, कमेंट कीजिए, पूरी वीडियो आएगी, राइट। 5 मिनट में आप लोग को समझ ही नहीं आएगा इतना कुछ, राइट। तो हमने फाइनल आंसर आपको बता दिया 2394, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, राइट। अगर आप लोग को चाहिए ऐसी वीडियो, हम उस वीडियो को आप देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, राइट। देखिए 3 बेल स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM। 3 बेल है जो कि साथ में बजती है, मतलब एक बेल ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, ये 3 अलग अलग बेल हैं, राइट। और ये तीनों कब बजती हैं, ये तीनों 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 पे ये तीनों बजती हैं, साथ में बजती हैं। फिर क्या होता है कि सबका टाइम होता है अलग अलग, ये हर 4 मिनट पे बजती है, ये हर 5 मिनट पे बजती है, और ये हर 6 मिनट पे बजती है, राइट। तो हमको ऐसा पूछ रहा है कि ये लोग 8:30 बजे तो तीनों साथ में बजी थी, लेकिन उसके बाद ये लोग कब तीनों साथ में बजेंगी, ऐसा क्वेश्चन बोला है। क्योंकि जब देखिए 8:30 बजे तो ये तीनों साथ में बजी थी, उसके बाद ये 4 मिनट पे बजेगी, उसके 4 मिनट बाद, मतलब 8:34 पे ये बजेगी, 8:35 पे ये बजेगी, 8:36 पे ये बजेगी, उसके फिर 4 मिनट बाद कब बजेगी, ये 8:38 पे बजेगी, ये 8:40 पे बजेगी, और ये 8:42 पे बजेगी। तो आप देख रहे हैं टाइम अलग अलग हो रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वापस से लोग साथ में बजेंगे, तीनों साथ में, मतलब तीनों जगह का टाइम सेम हो जाए, ऐसा कब होगा, ये आपको बताने का है, राइट। तो इसके लिए आप लोग को निकालना पड़ेगा इसका LCM। क्या निकालना पड़ेगा, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कम से कम कब मल्टीपल पे बज रहे हैं, कब मल्टीपल पे बज रहे हैं, LCM निकालना पड़ेगा आपको। किसका LCM, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट का LCM। चलिए निकाल लेते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट का, इसका LCM निकालिए। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 5 5, 2 के टेबल में 6 3 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, जो नहीं जाता उसे हम वैसा का वैसा लिखते हैं। 3 के टेबल में 5 नहीं जाता, 1 तो ख़त्म हो गया है, राइट। 3 के टेबल में 5 जाता नहीं है, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 5 का यूज़ कीजिए, 1 तो कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। 5 के टेबल में 5 1 बार में, और बाकी सब कॉपी कर लिया ऐसा। LCM क्या आया, ये आया। LCM को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60। ये तीनों थे क्या, 4 5 6, ये तीनों मिनट थे, तो 60 भी क्या होगा, मिनट होगा। इसका मतलब ये लोग वापस साथ में कब बजेंगे, 8:30 बजे से 60 मिनट बाद। इसका मतलब वो लोग 60 मिनट बाद बजेंगे, मतलब 1 आवर बाद बजेंगे, 1 आवर, 1 घंटे बाद बजेंगे वो लोग। 8:30 बजे से 1 घंटे बाद बजेंगे, मतलब 9:30 बजे बजेंगे। तो सिंपल सी बात है ना, 8:30 पे ये लोग बजे थे, और उसके 1 घंटे बाद वापस बजेंगे, 1 घंटे बाद,
1 घंटे बाद कितना हो गया 9:30 पे वापस बचेंगे, तो इसका मतलब 9:30 बजे वो लोग वापस बचेंगे। सिंपल। तो हमको यही पूछा था कि किस टाइम पे बचेंगे वो लोग, तो किस टाइम पे बजेंगे। अगर ये पूछा जाए कि किस टाइम पे बजेंगे तो आप 9:30 लिख दीजिए। कितने टाइम बाद बजेंगे अगर ये पूछा जाए तो 1 आवर लिख दीजिए आप लोग, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने आपको करा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कीजिए, मिलेगा सॉल्यूशन, राइट। पूरा अच्छे से समझाएंगे हम आपको। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।